हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप लोग को ज्ञान के एमएस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में दिया है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, तो हम लोग पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मान के चलिए प्रकाश का परावर्तन ये पहला चैप्टर हो गया और प्रकाश के अपवर्तन दूसरा चैप्टर हो गया। तो पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें प्रकाश के परावर्तन में दर्पण के बारे में पढ़ना है और प्रकाश के अपवर्तन में लेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए लिखा है यहाँ कि प्रकाश किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए सहायता करता है। देखिए प्रकाश क्या है? ऊर्जा है और किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है? प्रकाश सहायता करता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और आप लोग हमें देख रहे हैं, तो किसके माध्यम से देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है तभी आप लोग हमको देख रहे हैं। अगर यहाँ प्रकाश नहीं होता तो हमको आप लोग नहीं देख पाते। आइए कुछ इसको नोट के बारे में पढ़ लेते हैं। निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जो निर्वात में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इनको कौन वैज्ञानिक ज्ञात किया था कि निर्वात में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ होता है? तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश के चाल ज्ञात करने वाले व्यक्ति कौन थे? रोमर। ठीक। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये आप लोग का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। देखिए यहाँ एक पॉइंट छूट रहा है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहा है? कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कोई आप प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को मैट्रिक में पूछ चुका है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं? यदि प्रकाश के पथ में रखी कोई अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इनके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बीच में अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाए और प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय वो किनारों पर मुड़ जाए, तो उसी को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे अपारदर्शी वस्तु का मतलब होता है कि प्रकाश इस पर से उस पर न दिखाई दे। यदि मान लीजिए कि यहाँ ये है और इधर से हम लोग टर्च चला रहे हैं, इधर से क्या कर रहे हैं? टर्च चला रहे हैं। ये तो प्रकाश हो गया ऐसे। अब उस पर दिखाई देगा? उधर नहीं दिखाई देगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल हो गया पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यही यहाँ कह रहा है, यदि मान लीजिए कि ये कोई छोटा सा एक कण हो गया। क्या हो गया? छोटा सा एक कण हो गया। ठीक। और प्रकाश इधर से हम लोग क्या करेंगे? प्रकाश मान लीजिए कि इससे आ रहा है, सीधी रेखा में आ रहा है, और यहाँ से प्रकाश का होगा इधर से घूम जाएगा, मुड़ गया, घूम गया। तो यही प्रकाश जब घूम जाएगा
तो इसी प्रभाव को तो हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश का विवर्तन। ठीक, क्योंकि इसके रास्ते में क्या आ गया, अपारदर्शी वस्तु आ गया। आइए अब लोग किरण के बारे में समझते हैं। किरण, किरण किसे कहते हैं? किरण को इंग्लिश में रे बोल देंगे। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। ठीक, आप लोग जानते होंगे भी पहले से, यही क्या हो गया, किरण हो गया। ठीक, ये दर्शा रहा है कि ऐसे मतलब इस तरह जाना है, मतलब सीधी रेखा में ऐसे जा रहा है, ये क्या है, किरण है। चलिए अब हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में समझेंगे। चलिए, प्रकाश पुंज मतलब बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, यह कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समानांतर प्रकाश पुंज, इंग्लिश में बोलेंगे पैरेलल, BOL मतलब बीम ऑफ लाइट। ठीक, अभिसारी प्रकाश पुंज मतलब कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक, अब हम लोग इसको बारी बारी से समझेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले समानांतर प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसके जैसे में देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ये सभी क्या है, किरणों का समूह है। और ये किरणों का जो समूह है वो कैसी है, तो सभी समानांतर में है। कैसी है? सभी समानांतर में है। ठीक, ये क्या हो गया, ये सभी, इसी को हम लोग बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज। आगे बढ़ते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। मतलब अभिसारी प्रकाश पुंज को हम लोग संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। ये क्या होता है कि किरण देखिए, किरण इधर से आ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और ये सब किरण आके कहाँ इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं था तो तीसरा हम लिख दे रहे हैं अपसारी प्रकाश पुंज। आइए हम लोग समझते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत हो मतलब कि निकलती है, निर्गत होकर सभी दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है, प्रकाश का कोई स्रोत है यहाँ पे, और यहाँ से सभी दिशाओं में फैल जा रही है, मतलब निकल रही है। ठीक, और चाहिएगा तो और बना दीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक, थैंक यू।